ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री जिनके पास नॉर्थ ईस्ट मामलों का प्रभार भी है, नॉर्थ ईस्ट मामलों के मंत्री हैं और वो भी उनके साथ हैं। हर स्टॉल पर जा रहे हैं और वहाँ जो उत्पाद हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे पूछ रहे हैं, उनको बताया जा रहा है, वो जानकारी भी ले रहे हैं। इस महोत्सव में पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि उत्पादों और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका प्रबंधन सीपीएसई उत्तर पूर्व हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड NEHDC के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री आज पहुंचे हुए हैं, इसका उद्घाटन उन्होंने किया और पूर्वोत्तर राज्य के मामलों के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर मौजूद हैं और जो कलाकार हैं उनसे भी मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कला के बारे में, हस्तकरघा उद्योग, हस्तशिल्प के बारे में जो स्टॉल है उस स्टॉल पर उन उत्पादों के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। ये अष्टलक्ष्मी जो नाम रखा गया है वो 8 पूर्वोत्तर को कहा जाता है। 8 पूर्वोत्तर राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम ऐसे राज्य हैं जिन्हें अष्टलक्ष्मी या समृद्धि के 8 रूप कहा जाता है। यानी इसका कनेक्शन 7 सिस्टर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा से भी है। ये भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने बाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अष्टलक्ष्मी महोत्सव क्षेत्र की प्रगति को प्रदर्शित करने, इसकी सांस्कृतिक संपदा का जश्न मनाने और भविष्य के विकास के लिए नए निवेश को आमंत्रित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है और उसी के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा और आज इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। देश के पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्य के बहुआयामी कपड़ा क्षेत्र, पर्यटन के अवसरों, पारंपरिक शिल्प कौशल और विशिष्ट भौगोलिक संकेत यानी GI टैग वाले उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान करना है। यह भारत के भविष्य के विकास के रणनीतिक महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्र की सांस्कृतिक संपदा के उत्सव के रूप में काम करेगा, जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव का किया है। इस महोत्सव की परिकल्पना एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में की गई है जो पूर्वोत्तर भारत की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि का सम्मान करना जारी रखेगा, जिससे इस क्षेत्र को और अधिक आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ये कहा है जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ उनकी पहली प्राथमिकता होती है और उन राज्यों में समृद्धि लाना, उन राज्यों का विकास करना और उन राज्यों के लोगों को देश के हर धारा से, मुख्य धारा से जोड़ना उनकी ये हमेशा से प्राथमिकता रही है और इसी क्रम में उनका जो अपना हस्तशिल्प, हथकरघा उद्योग है, पर्यटन का के लिए जो उस इलाके में और बढ़ावा देना है उस इलाके को, इसको लेकर कई योजनाएं भी हैं केंद्र सरकार की और उन योजनाओं के तहत उन राज्यों के लोगों को, उन राज्यों के जो कलाकार हैं उनको भी लाभान्वित किया जाता है। उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से और इसी को देखते हुए ये एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के महत्व और इसके क्रांतिकारी प्रभाव पर भी जोर दिया जाएगा। इस क्षेत्र की बेहतर कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास और परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में चल रहे विकास से भारत की विकास की कहानी में इसकी रणनीतिक भूमिका बढ़ेगी और व्यापार और व्यवसाय के लिए नए अवसर खुलेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि एक लक्ष्य रखा है भारत की सरकार ने, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 2047 जब भारत अपनी आज़ादी का 100 साल पूरा करेगा, अपनी शताब्दी
आज़ादी का वर्ष मनाएगा, तो उस समय तक भारत अपने आप को एक विकसित भारत के तौर पर स्थापित कर लेगा। और उसी लक्ष्य को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है और उसी दिशा में इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव को भी देखा जा सकता है और जोड़कर देखा जा सकता है। हर राज्य आत्मनिर्भर बनेगा, हर राज्य विकसित होगा, तो जाहिर सी बात है कि भारत, जो विकसित भारत का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार चल रही है, उससे उस यात्रा को तय करने में आसानी होगी। और इसी के लिहाज से नॉर्थ ईस्ट के, यानी कि पूर्वोत्तर भारत के ये जो 8 राज्य हैं, इनको भी विकसित बनाने के लिए, विकसित करने के लिए और नॉर्थ ईस्ट, डेवलप्ड नॉर्थ ईस्ट के तौर पर स्थापित करने की दिशा में ये एक बड़ी पहल है भारत सरकार की तरफ से। इस कार्यक्रम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव के शुभंकर पूर्वी को पेश किया गया। पूर्वी एक छोटी लड़की है जो पूर्वोत्तर भारत के सभी 8 राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। एकता और विविधता की प्रतीक पूर्वी इस कार्यक्रम के बाद भी क्षेत्र की विरासत, संस्कृति और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती रहेगी।